जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नगंज श्रावकाचार्य के शिक्षाव्रत अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत देश व्रत और सामायिक व्रत के ऊपर अपनी चर्चा हुई है। उसके बाद देश व्रत और सामायिक व्रत के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद प्रोसदोपवास की आगे चर्चा आएगी और वैया व्रत। ठीक है, 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत में हमने जो चर्चा की थी, उसके बाद प्रोसदोपवास व्रत की जो अपनी चर्चा चल रही है वो यहाँ पर 106 नंबर के छंद में कि पर्वों में माने चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन प्रोसदोपवास करना चाहिए। प्रोसदोपवास किस प्रकार से करना चाहिए कि चतुरभ्य आहार्याणाम, 4 प्रकार के जो आहार हैं उनका प्रत्याख्यान करते हुए, माने उनका त्याग करते हुए, सदा इच्छा भी किस लिए करना चाहिए? व्रतों की इच्छा से, महाव्रतों की इच्छा पूर्वक। माने हमको जीवन में महाव्रत हों। जब महाव्रत होंगे तो आहार का मोटा पाए तो त्याग जैसा ही रहता है। मुनि भगवंतों को तो आहार की विधि ना मिले, दातार सही ना मिले, अंतराय टाले हों, सर्व प्रकार की विधि मिलने पर ही आहार होता है। तो उसका अभ्यास शिक्षा व्रतों में प्रारंभ हो जाता है प्रोसदोपवास के रूप में। चूँकि ये शिक्षा व्रत हैं तो प्रोसदोपवास में और भी चीज़ें शामिल हैं जिनकी चर्चा 108 नंबर के छंद में की गई है। क्योंकि शरीर के संस्कार का त्याग की जो अभ्यास है वो तो ग्रस्त अवस्था में ही होगा। घर में रहते हुए स्नान आदि का त्याग करना, दंत धोवन आदि का त्याग करना, शरीर के संस्कार का त्याग करना, वस्त्र आदि को भी बहुत मर्यादित होकर के धारण करना, ये सारी चीज़ें प्रोसदोपवास के अंतर्गत आचार्य समंत भद्रदेव ने कही हैं। 107 नंबर के छंद में देखो, प्रोसदोपवास के काल में किन चीज़ों का त्याग होता है। पंचानां पापानां अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजनस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। उपवासे, उपवास कहो, प्रोसदोपवास कहो, अनशन कहो, सबका एक ही मतलब है। असन माने होता है भोजन, अनशन का मतलब होता है भोजन का त्याग। प्रोसद आहार, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके और पंच परमेष्टि के शरण में रहना, अपने आत्मा के शरण में रहना, ये उपवास है। उसको प्रोसदोपवास कहा, अथवा उपवास शब्द के द्वारा भी उसको कहा जाता है। अर्थ सबका एक ही है। तो उपवासे परिहृतिम, परिहरण करना चाहिए, त्याग कुर्यात, करना चाहिए। उपवासे परिहृतम कुर्यात, यानी उपवास के काल में त्याग करना चाहिए। किस किस का त्याग करना चाहिए वो लिस्ट गिनाई है। पंचानाम पापानाम, कि 5 पापों का त्याग तो कर दिया ना अणुव्रतों के रूप में। तो आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि वो तो स्थूल त्याग किया था ना, अणुव्रतों में तो स्थूल त्याग कराया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आचार्य ये कह रहे हैं कि वापस पाप करने लगा फिर शिक्षा व्रतों में त्याग करना है। स्थूल पाप का तो त्याग था ही, और दिग्व्रत और देश व्रत में भी मर्यादा के बाहर सूक्ष्म त्याग किया था, लेकिन मर्यादा के अंदर तो सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं था। तो उपवास के काल में जो सूक्ष्म पाप हैं, माने स्थावर आदि जीवों की भी जो हिंसा है, उसका भी क्या करना चाहिए? परिहृतिम कुर्यात, पंचानाम पापानाम, 5 पापों का त्याग करना चाहिए।
हैं। स्थूल हिंसा का त्याग तो किया था, लेकिन उपवास के दिन व्यापार करना कि नहीं करना, कई लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि हम भोजन करते तो नहीं पर बनाना पड़ता है, गृहस्थ हैं तो अणुव्रती नहीं है, इसका मतलब शिक्षा व्रत धारण नहीं किया है। लेकिन नियम तो यही है कि कृतकारित और अनुमोदना तीनों कोटि से और मन वचन काय हैं 9 कोटि पूर्वक त्याग होता है। 5 पापों के त्याग का मतलब है, देखो अपन पहले पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ करेंगे, सामान्य अर्थ पहले देखते हैं। अलंक्रिया, अलंक्रिया माने शरीर को श्रृंगार करना, कंघी करना कि नहीं करना है, तेल लगाना, इत्र लगाना है, सज धज के तैयार होना। तो 10 दिन उपवास तो करते हैं, मंदिर आते पूजा के लिए, लेकिन कितना सज के आते हैं। पहले तो ऐसा होता था रंग बिरंगा पहन के आते, आजकल फैशन में वाइट हो गया है, तो वाइट पे फैशन के रूप में पहन के जाते हैं ना, प्रेस किया हुआ, इस्त्री किया हुआ के मैचिंग का सब पहन करके जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं अलंक्रियाम, उपवास में 5 पापों का त्याग होता है और साज सज्जा का भी त्याग होता है। अलंक्रिया, अलंकरण का त्याग होता है। और किसका त्याग होता है? आरंभ, आरंभ का भी त्याग होता है। आरंभ में सब चीज़ें आ गई। घर गृहस्थी के काम काज हैं, कम से कम अनावश्यक काम काज का तो त्याग होना ही चाहिए। और व्यवसाय का तो व्यवसाय आदि का पूर्णतः त्याग होता है इसमें, व्यवसाय नहीं करना। आरंभ, आरंभ का मतलब ये हुआ ना कि जिन कार्यों के निमित्त से त्रस और स्थावर जीवों की घात हो उसको आरंभ कहते हैं। त्रस हिंसा के तो पूर्ण त्यागी हो गए अणुव्रतों में। अब प्रोषदोपवास में किसका त्याग करना है कि सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग करना है, वो भी आरंभ है, उसका भी त्याग करना। और किसका त्याग करना? गंध, इत्र लगाना, सेंट क्या बोलते हैं, परफ्यूम लगाना, डिओड्रेंट लगाना, गुलाब जल और हाँ, तो गंध का त्याग और पुष्पाणाम, फूलों का त्याग। सब आ गए। गंध के अंदर, गंध का मतलब ही चंदन ही होता है वैसे तो, सबसे अधिक गंध शब्द का जो पर्यायवाची है वो चंदन ही है। लेकिन बाकी सभी प्रकार के जो इत्र हैं, खुशबूदार पदार्थ हैं, उपवास के दिन उनका भी त्याग का ना, उपवासे परिहृतिम कुर्यात, उपवास के दिन परिहरण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पुष्पाणाम, पुष्पों के प्रयोग का भी त्याग करना चाहिए। स्नान, स्नान स्नान का भी त्याग होता है उपवास के दिन। आरंभ का त्याग हुआ ना, स्नान भी तो आरंभ है। क्या अब इतना शरीर इतना पवित्र होता है, नहीं स्नान करेंगे तो कैसे रहे? मुनि भगवंतों का शरीर कैसा होता है? जैसे मुनि भगवंतों का हाँ नहीं आती, अरे हम रात को भी नहीं खाते ना, हाँ। तो स्नान का ऐसा है कि मुनि भगवंतों को तो पूर्ण त्यागी होते हैं, लेकिन उपवास के दिन साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य छना हुआ जल, वो भी 1-2 छोटे से बर्तन, उतना ही जल के प्रयोग से शरीर की शुद्धि करने। शरीर की शुद्धि का निषेध नहीं है, शौच आदि करने जाएंगे तो शुद्धि चाहिए ना शरीर को। तो स्नान का मतलब ये है कि जैसे प्रतिदिन हिंसक स्नान जो होता है वैसा स्नान ना करके, हाँ, शरीर की बहुत अल्प जल मात्रा से ही शुद्धि आदि करना। और अंजन, अंजन कहाँ लगाते हैं? नेत्रों में, काजल लगाना, अंजन लगाना, सिर में तेल लगाना, इस प्रकार के औपाधिक पदार्थों का प्रयोग करना, माने जो ऊपर से अनेक चीज़ों का जो प्रयोग किया जाता है। स्नान अंजनस्य, अंजनस्यानाम, अंजन आदि का। और किसका? नस्यानाम, अंजन और नस्या, सूंघना। कई लोग सूंघने की आदत होती है, कुछ ना कुछ चीज़ सूंघते हैं, तो उपवास के दिन सूंघने का भी त्याग होता है, वो भी एक प्रकार का आहार जैसा ही है। परिहृतिम कुर्यात, परिहरण करना चाहिए। ना मतलब ये तो देखो, ये तो नाम गिनाए हैं खाली छंद में, लेकिन इस जाति की अनेक वस्तुएं जिनसे अपना योग और उपयोग भ्रष्ट होता है।
ऐसा नहीं है कि आचार्य ने नाम गिना दिया, अब इनके बाहर की चीज़ें उनका हम ग्रहण कर सकते हैं क्या? पंचेंद्रिय का हाँ, विषय शब्द है। बस बस सीधा सीधा हिसाब है कि जिससे आपकी आराधना में व्यवधान हो, आराधना का समय घटता हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए हैं। अब इसमें तो ऐसा नहीं लिखा आचार्य ने कि किसी के साथ बैठ के गप्पे नहीं मारना चाहिए, तो क्या गप्पे मार सकते हैं? मोबाइल टीवी अभी हाँ, आचार्य ने टीवी के बारे में नहीं लिखा, मोबाइल के बारे में नहीं लिखा, गप्पे मारने के बारे में नहीं लिखा, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि अपना योग और उपयोग पंच परमेष्टि और अपने आत्मा में होना चाहिए। भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय दोनों की साधना में पूरा पूरा योग उपयोग होना चाहिए। यदि योग और उपयोग भेद और अभेद रत्नत्रय की आराधना में, तो ये सब काम करने का विकल्प नहीं आता है, ये सब प्रपंचों में पढ़ने का विकल्प नहीं आता है। इसीलिए आचार्य ने कहा, और आय भी तो बुद्धिपूर्वक त्याग कर दो, तो उसका भी निषेध हो जाए। रुचि तो नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करने से तत्संबंधी विकल्पों का उपशमन होता है। कदाचित पाप के उदय से ऐसा विकल्प आ जाए, अन्य का इस प्रकार की वस्तुएं देख करके मन में विकल्प आ जाए, तो अपन सावधान हो जाएं कि नहीं, हमारा तो इनका त्याग है, तो उपयोग तुरंत वहीं के वहीं फुल स्टॉप हो जाएगा और अपना उपयोग अपनी आराधना में लगेगा। पंचानाम माने 5, पापा नाम माने 5 पापों का, अलंक्रिया माने श्रृंगार का, अलंकरण आदि धारण करने का, आरंभ के जो कार्य हैं जिनमें हिंसा होती है, ऐसे सभी कार्यों का, इनमें घर गृहस्थी का, व्यापार आदि का, सर्व प्रकार के कार्य आ गए। गंध का माने परफ्यूम का यूज़ करना, पुष्पों का यूज़ करना, स्नान करना, आँख में अंजन लगाना, और नस्या नाम माने नस्वार सूंघना, उपवासे परिरतिम कुर्यात, उपवास के काल में इन सभी वस्तुओं का त्याग किया जाना चाहिए। और शब्द क्या लगाया? आदि लगाया इसमें। ये बहुत लंबी लिस्ट है, और संक्षेप में कहें, जिन वस्तुओं से अपना योग और उपयोग भ्रष्ट होता हो, उन सभी वस्तुओं से, उन सभी स्थानों से, उन सभी क्रियाओं से परिहृतिम कुर्यात, उनका परिहरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ योग उपयोग लगेगा तो उपवास का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि नहीं होगी, हैं? उपवास निष्फल हो जाएगा, उपवास नहीं रहेगा, वो अपवास हो जाएगा। उप माने होता है निकट, और वास माने रहना। जो सबसे परमोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं हैं उनके निकट रहने के लिए उपवास किया था, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों के पास ही रहे, तो उपवास ना होकर के वो अपवास हो जाता है। ये तो, और प्रोसदोपवास में जीव का कैसा विचार होना चाहिए, ये तो बाहर की चीज़ें कहीं। देखो, आचार्य मन वचन काय की सब प्रवृत्तियों की चर्चा यहाँ करते हैं। ये तो बाह्य प्रवृत्तियों की बात की कि बाह्य श्रृंगार आदि, आरंभ आदि ये नहीं होना चाहिए, इनकी प्रवृत्तियों का निषेध होना चाहिए। ये 107वें नंबर के छंद में समझाया। अब 108 नंबर छंद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जैन दर्शन में नहीं करना चाहिए के साथ क्या करना चाहिए, इसका भी बहुत स्पष्टता के साथ कथन है। संसार का त्याग करो, संसार का त्याग करो। अरे संसार का त्याग मत करो, आत्मा का ग्रहण करो, पंच परमेष्टि के उपदेश का ग्रहण करो, तो संसार का त्याग नहीं करें क्या? अरे भाई, आत्मा के ग्रहण का नाम ही तो संसार का त्याग है। संसार का त्याग कर दे और आत्मा का ग्रहण नहीं हो तो क्या होगी स्थिति? भ्रष्ट होगा, योग उपयोग खराब होगा, व्रतों को लज्जित करेगा, यही होगा ना। तो इसलिए आत्मा के ग्रहण करने में, जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार धर्म का आचरण करने से व्रतों में उत्साह होता है। और संसार छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कई लोग बोलते हैं ये छुड़ा दो, इनको ये छुड़ा दो, इनको ये छुड़ा दो। अरे भाई, कौन किसको क्या छुड़ाता है? आप किसी के विकल्प को छुड़ा सकता है कोई अन्य? स्वरूप बता सकते हैं। शास्त्र के अनुसार छोड़ना तो स्वयं ही है, कोई ना तो छुड़ा सकता है, और छुड़ा भी दिया है तो उसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है ये कैसे वेरीफाई करेंगे? तो छोड़ने का और ग्रहण करने का ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं। जैसे प्रकाश का प्रकट होना और अंधकार का जाने का समकाल है। ऐसा नहीं है कि अंधकार गया
और अनंतर क्षणवर्ती पर्याय में प्रकाशाय, दोनों का समकाल है। उत्पाद व्यय का एक काल है, ऐसा नहीं एक ही समय में तीनों उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में घटित किए गए। उत्पाद व्यय द्रव्य, इसी प्रकार से बाह्य प्रवृत्ति का त्याग और अंतरंग शुद्धि का प्रकट होना, इनका भी समकाल है। 108वें नंबर के छंद में बताते हैं कि क्या करना चाहिए हैं। ये बात जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिसकी चर्चा अपन बार बार कर रहे हैं, वही आचार्य भगवान ने यहाँ कही। क्या? शास्त्र अभ्यास है, तत्व की आराधना। तत्व की आराधना ही श्रद्धान की जननी है। तत्व की आराधना ही रत्नत्रय की जननी है। अगर अपन कहें कि रत्नत्रय का कारण कौन है, भले ही निश्चय नय से तत्समय की योग्यता ही उसका उपादान कारण है, लेकिन एक लंबी धारा प्रवाह में देखो तो शास्त्र अभ्यास, तत्व का अभ्यास, आगम का अभ्यास, जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण ही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कार्य है। उपवास के काल में क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं आचार्य। देखो, धर्मामृतम सतृष्णः, नहीं ये तो छंद अलग है ना, आर्या छंद है। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पायये ध्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। क्या बात कही हैं? अंतिम शब्द है भवतुपवसन, भवत उपवसन, उपवसन न अनतंद्रालु, अतंद्रालु, अतंद्रालु शब्द है, अतंद्रालु। आचार्य को ये पता है कि उपवास के काम में ये जीव का सबसे ज़्यादा कहाँ समय जाता है। इसलिए इसका कहा अतंद्रालु है, सबसे ज़्यादा आलस से भरा दिन हो जाता है। एक आसन है तो भोजन करके लेट गए, आज तो कुछ करना नहीं है, शाम को खाना नहीं है। अगर ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो शरीर की स्थिति वैसी होगी, तो संकल्प विकल्प चलेगा, तो क्या करते हैं, सो जाते हैं। आपको पता है सोने से ज़्यादा भूख लगती है। जब सोते हैं तो सोते समय शरीर का जो पाचन क्रिया है ना बहुत फास्ट चलती है। तो मतलब ऐसा विचार करते हैं ना कि भूख ना लगे, बल्कि सोने वालों को भूख ज़्यादा लगती है। सुबह उठ के क्या होता है, सबसे पहले उठते ही साथ में नहाया धोया, मंदिर जाके आए, फिर फटाफट 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होता। इसका मतलब ये है ना कि सोने से उपवास इस प्रकार से भी खंडित होता है कि आपके भोजन का विकल्प बढ़ता है, भोजन के विकल्प में वृद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए कि अपने योग उपयोग को ऐसे स्थान पर लगाओ कि वो स्थान पर उपयोग जाए ही नहीं, उसका विकल्प उस जाति का ही नहीं हो। हैं क्या कहते हैं कि उपवास भवत उपवसन अनतंद्रालु, अतंद्रालु, कि जो उपवसन माने जो उपवास में बैठा हुआ है, जो निकट बैठा हुआ है, आत्मा के पंच परमेष्टि के निकट बैठा हुआ है, उपवसन अतंद्रालु, आलस्य रहित होता है। हैं अपने घर में 10 करोड़ रुपया रखा हो और अकेले घर में हो और चारों तरफ बहुत खतरा हो चोरों का और डाकुओं का, बोलो नींद आएगी? तो ऐसे ही अपना उपयोग रूपी जो प्रहरी है उसके संरक्षण में यदि आत्म नाम का द्रव्य पंच परमेष्टि जैसे महान निमित्त हों तो आलस्य का क्या काम है वहाँ पे? हैं रक्षा करनी है ना योग उपयोग की, अभेद रत्नत्रय की, तो उसकी रक्षा के काल में यदि आलसी हो गया तो कैसे धर्म की आराधना होगी? तो उपवसन अतंद्रालु, जो उपवास करने वाला व्यक्ति है वो अतंद्रालु होता है, माने आलस्य रहित होता है, वो आलस उसको नहीं आता है। ये अपन टेस्ट कर लेना, ये आचार्य समंतवद ने यार डिस्ट्रिक्ट दिया चेक करने के लिए, क्या उपवास के काल में आलस्य आता है? अगर आता है तो इसका मतलब उपवास यथार्थ नहीं है। आचार्य यहाँ आज्ञा देते तो क्या करना चाहिए? धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु। अमृत पियो भाई। हमने तो भोजन का त्याग किया, अमृत कैसे पिए? आचार्य तो आज्ञा दे रहे अमृत पियो।
अपने आप हो जाए। हैं नहीं आचार्य, नहीं, स्वाध्याय में इतना मन लगेगा, खाना पीना याद है। हाँ आचार्य वही तो कह रहे हैं कि उपवास के काल में छोड़ना कुछ नहीं है तुमको। धर्म अमृतम सतृष्ण, बहुत सतृष्ण का मतलब होता है पिपासु हो करके, बहुत प्यास लगी हो, हैं कहीं से बहुत गर्मी धूप दौड़ धूप से आए हो तो गला कैसा सूखता है, क्या चाहिए, पानी चाहिए बस फटाफट। तो बहुत तृष्णा लगने पर जैसे जल की इच्छा होती है, वैसे ही आचार्य कहते हैं कि सतृष्ण माने अत्यंत पिपासु होकर के, अत्यंत जिज्ञासु होकर के, अत्यंत उत्कंठित होकर के, उत्साहित होकर के, श्रवणाभ्याम द्विवचन का प्रयोग किया। श्रवणाभ्याम, श्रवण शब्द का मतलब है कान, और श्रवणाभ्याम द्विवचन का ना तो माने दोनों कानों से। ये दोनों कान हैं मुख, और धर्म रूपी अमृत है पेय पदार्थ, और उसको पिबती माने पीते हैं, पिबतु माने पियो। और कैसे पियो, अत्यंत जिज्ञासु होकर के पियो। अपनी रुचि की कोई वस्तु हो और रुचि की वस्तु में हमारा उपयोग लगा हो तो अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं आता है। आजकल के बच्चों को मोबाइल पे गेम लगा के दे दो सवेरे से, वो ना भोजन भूल जाएंगे, नहाना भूल जाएंगे, पानी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सतृष्णः पिबतु विषयाभ्याम विषयम नेत्राभ्याम, वो अपनी आँखों से, कानों से, पांचों इंद्रियों से विषयों को सतृष्ण होकर के ग्रहण करते हैं, तो अन्यत्र उपयोग नहीं लगता है, अन्यत्र किसी चीज़ों का विकल्प नहीं आता है। आचार्य वही कहते हैं धर्म अमृतम, धर्म रूपी अमृत का सतृष्ण पिपासु होकर के श्रवणाभ्याम माने दोनों कानों से पिबतु पियो, पिबतु पियो। और क्या करो कि हमने तो पिया है बहुत, हैं तो क्या करो, पाययेत अन्यान, पाययेत वा अन्यान, अथवा अन्य को पिलाओ हैं, पिबतु माने पियो, और पाययेत वा अन्यान या दूसरों को पिलाओ, माने कोई दूसरा भी निकट आए तो उससे धर्मामृत के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा मत करो। कोई निकट आए, बोले आज उपवास का दिन है, चलो बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, भव के अभाव के उपाय का विचार करते हैं, आज व्यापार का उपाय छोड़ते हैं, घर गृहस्थी में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका उपाय छोड़ते हैं, किसका उपाय करते हैं, संसार के अभाव के उपाय का विचार करते हैं। तो अत्यंत पिपासु होकर के दोनों कानों से या तो क्या करो, धर्मामृतम पिबतु, स्वयं धर्मामृत पियो, पाययेत वा अन्यान या अन्य को पिलाओ। कि हमको खुद तो पीने का भाव आता है, अन्य को पिलाने का भाव नहीं आता, हमको अच्छा ही नहीं लगता है किसी के साथ धर्म का उपदेश देना, चर्चा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता किसी को समझाना, किसी को धर्म की चर्चा करना, अपन तो अपने लिए करते हैं खाली, हमने तो नियम ले रखा है किसी से चर्चा ही नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा नियम नहीं होता है, अच्छे अच्छे नियम लो ना, कि आजीवन कभी भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी मुख से शब्द नहीं निकलेगा जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसे नियम लो। ये कोई नियम हुआ कि हमने नियम लिया है कि हम किसी को उपदेश नहीं देंगे, किसी से शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे, हैं उपदेश देना अच्छा नहीं लगता है, दूसरों को क्या सुनाएं भाई, हैं ये तो अपने काम की वस्तु है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है, कौवा भी है, उसको भी अगर रोटी का टुकड़ा मिल जाता है तो वो काँव काँव करके सब कौवों को बुला करके सबको निमंत्रित करके उसका ग्रहण करता है। ये तो तीनों लोगों की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। इस सर्वोत्कृष्ट वस्तु का आचार्य कहते खुद भी पान करो और अन्य को भी कराओ। अच्छा, अन्य को कराने से अन्य को लाभ होगा, ये प्रश्न है। अगर हम अन्य को उपदेश देते हैं, अन्य के साथ में शास्त्र की चर्चा करते हैं, अन्य को समझाते, तो अन्य को ही लाभ होता है, अपने को लाभ नहीं होता क्या है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो मम परम विशुद्धे, अपनी परम विशुद्धि के लिए आत्मख्याति टीका लिखी। शास्त्र स्वाध्याय का उद्देश्य ही आत्मविशुद्धि है। आत्मविशुद्धि चाहे दूसरों के साथ चर्चा करें शास्त्र की, चाहे स्वयं के लिए पढ़ें, बल्कि उल्टा ऐसा है कि जब हम स्वयं एकांत में अकेले पढ़ते हैं ना तो उतना भाव वासना नहीं होती। जब सभा के बीच में बैठ कर के चर्चा करते हुए हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ प्रोत्साहित करते हुए हैं, लोग आपको प्रोत्साहित करें, आप अन्यों को प्रोत्साहित करो, और उस समय जिस उपयोग की सूक्ष्मता के साथ शास्त्र की परिचर्चा होती है उसका लाभ कुछ अलग होता है। और कल को हमारे परिणाम खराब हुए, हमारी स्थितिकरण की हानि हुई, तो अन्य हमको समझाएगा ना कि
कि अपन तो ऐसी चर्चा करते थे, इतनी उत्कृष्ट वार्ता करते थे धर्म की, और आप कैसे विस्मरण हो गया आपको। आप उसको याद करो, उससे परिणाम पुनः अपने स्थिर होते हैं। स्वयं पे वेद, चर्चा करने से कई बार अपने को भी नहीं मालूम है अपने में कितनी शक्ति हाँ वही तो, बाहर आती है। माने उपयोग की एकाग्रता, उपयोग की सूक्ष्मता इसमें होती है। और जिम्मेदारी भी होती है ना कि अपन जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि भाव नहीं खुले। सभा के मध्य में जब शास्त्र चर्चा होती है तो वहाँ पर तत्व का बहुत गहराई से अवगाहन होता है। क्या कहते हैं कि सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु, दोनों कानों से पियो, पायेत व अन्यान, और अन्यों को भी पिलाओ। हैं, हमारा तो मौन है, मौन है तो ठीक है, लेकिन मौन नहीं है, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझाएंगे, दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे। मेरा तो हमेशा ये कई मंदिर हैं बहुत सारे अपने आयतन ऐसे हैं जहाँ पे पाठशालाएं नहीं चलती हैं, स्वाध्याय नहीं चलता है। कभी पूछो कि भाई क्यों नहीं चलता है, तो कहते कोई है ही नहीं, पंडित नहीं है। मैंने कहा पंडित कौन, किसने आपको कहा कि पंडित से ही स्वाध्याय होता है? अरे आपको नमोकार मंत्र आता है ना, तो आप मंदिर में 1 घंटा बाकी को नमोकार मंत्र बताओ, उसका अर्थ बताओ कि हमको भी सीमित आता है। सीमित आता है तो एक किताब ले लो, किताब में पढ़ के बताओ, उससे चर्चा करो। लेकिन किसी भी जिन मंदिर में यदि स्वाध्याय नहीं चलता है, पाठशाला नहीं चलती है, तो जिन मंदिर के निर्माण का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सौधर्मेंद्र समोसरण की रचना किस लिए करता है कि अनेक जीवों को भगवान की ध्वनि सुनने को मिले। और हमारे जिन मंदिर क्या हैं, समोसरण ही है ना, और वहाँ पे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं चले हैं, भगवान के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ रत्नत्रय की चर्चा नहीं चले, तो मंदिर की फिर क्या उपयोगिता है कि खाली अपने कर्ता बुद्धि के पोषण के लिए जाते हैं। मंदिर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है, पूजा करना है, संभालना है, सब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपने कर्तावाद के मिथ्यात्व को और पुष्ट करने के लिए मंदिर में जाते हैं कि भगवान की सेवा पूजा करने का भी अहम मन में नहीं आ जाए, इसके लिए स्वाध्याय करके उस अहम को दूर करते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा होता है। एक मंदिर की कहानी है, बोलते हम करते नहीं तो कोई नहीं आता मंदिर में, पंडित साहब हम हैं तो मंदिर चल रहा है हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा है, पूजा हो रही है, अगर हम नहीं करें ना तो सब गड़बड़ हो जाए, सब खराब हो जाए। अरे भगवान किसी के पुण्य के भरोसे नहीं है, तुम्हारा पुण्य है तो तुम्हें लाभ मिलता है। और हम ऐसा विचार करें कि हम नहीं होंगे तो कैसे होगा, तो दुनिया कितने ही लोग आए और चले गए, दुनिया चल रही है ना। कहते थे राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में लेकर के जाएंगे, लेकर के गए कि नहीं गए खुद ही 21वीं सदी में नहीं जा पाए, देश तो 21वीं सदी में गया ना। एक कर्तावाद की पुष्टि ना हो, इसके लिए धर्म के अमृत का पान करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी। सबसे उत्कृष्ट कोई कार्य है किसी भी भाव में, किसी भी गति में विकल्प पूर्वक करने योग्य कोई कार्य है तो उसका नाम है धर्मामृत का सतृष्ण होकर के पिबतु माने पान करना। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो भगवान की पूजा नहीं करें, उपवास नहीं करें अरे भाई जब स्वरूप जानोगे तब तो पूजा कर पाओगे भगवान का स्वरूप जानना नहीं, पूजा कैसे करेंगे? भगवान से ये तो पूछो पूजा कहते किसे हैं। हम तो पूजा समझते हैं, भगवान के ऊपर 4 कलशा डाल दिए एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में कर दिया, एक चौपड़ी में से देख करके 2-3 पन्ने पढ़ लिए तो पूजा हो गई, इसका नाम पूजा समझते हैं। और ये नहीं होगी तो पूरा सिंहासन डोल जाएगा भगवान का, तीनों लोग इधर के उधर हो जाएंगे। अरे भाई किस अज्ञान में बैठे हुए हैं। भगवान के गुणों का अनुवाद करने का नाम पूजा है, और भगवान के गुणों का परिचय बिना स्वाध्याय के होगा नहीं। जब तक स्वाध्याय के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के सच्चे गुणों का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती है। आचार्यों की आज्ञा है। पंडित टोडरमल जी ने तो कहा देव भक्ति का अन्यथा रूप, देव भक्ति का अन्यथा रूप में यही कहा ना कि देव की भक्ति तो करता है लेकिन वो भक्ति है ही नहीं, अन्यथा है। अन्यथा क्यों है? इसको यही नहीं पता भगवान की वीतरागता का क्या मतलब है, भगवान की सर्वज्ञता का क्या मतलब है, यही नहीं पता कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जितने जैन हैं 40-50 लाख हैं,
सबको बोलो कि एक आप पूजा करते हो, जो पूजा करने वाले अपन उनको लें कि पूजा करते हो, हम रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ भगवान की सेवा पूजा करते हैं। उनको एक प्रश्न पत्र दिया जाए खाली कि भगवान का स्वरूप के बारे में एक पन्ना लिख करके बता दो हमको, यथार्थ स्वरूप के बारे में भगवान किसे कहते हो, एक लाइन में डेफिनेशन भी हमको दे दो। और हम कहते हैं कि हमारे बगैर तो मंदिर चलता है, हमारे बगैर तो चलेगा नहीं। अरे भगवान का अभिषेक करने का नाम धर्म नहीं है, ये थाली का द्रव्य वो थाली में चढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। धर्म नाम परिणामों का है। इसका मतलब ये नहीं कहता मैं अभिषेक नहीं होना चाहिए। अरे जीवों के हृदय में जब भगवान के प्रति बहुमान होता है तो भगवान के बहुमान के रूप में अनेक प्रकार की ये होती हैं। आपके घर पे आपका कोई स्नेही जन आ जाए तो आपको फिर मुंह खींच करके मुस्कुराना पड़ता है कि अपने आप चेहरा खिल जाता है, हैं? उसको बैठाने का, अरे आइए बैठिए बैठिए, आदर भाव के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि अपने आप आ जाता है। तो जब जिनेंद्र भगवान का स्वरूप जानेंगे और ये निर्णय करेंगे कि हमारे परम हितैषी हैं, अगर ये भगवान नहीं होते तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप हमको कौन समझाता? ये भव से अभाव की औषधि का दान हमें कौन देता? ये ज्ञान दान हमें कौन देता? अगर जिनेंद्र भगवान नहीं होते तो उनकी वितरागी मुख मुद्रा को देख करके ही अपना बिल्कुल हृदय गदगद हो जाता है, नृत्य करने का मन करता है और अहम नहीं चढ़ता है। भगवान का अभिषेक करते हुए मुद्रा विनम्र होती है, विनम्र मुद्रा होती है, अत्यंत विनीत उसमें होता है। भगवान के समो शरण में बैठ करके कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं होती है, डांटने डपटने का भाव नहीं होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे अकड़ करके सबसे पहले आगे खड़े होकर के हम करेंगे सबसे पहले अभिषेक, दूर खड़े हो जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ, तुम उधर खड़े। अरे किसके सामने खड़े हुए? जब पिता सामने खड़े हों तो उनके बालक कभी ऊंची आवाज़ नहीं करते उनके सामने। जिनेंद्र भगवान हमारे परम पिता हैं। पिता वो है ना जो पालन करे, जो सुखी करे। अरहंत भगवान हमारा पालन करते हैं। उन्होंने हमको वस्तु का यथार्थ स्वरूप बता करके हमारा पालन किया है। पालन किया है माने हमको दुखों से बचाया है, हमको संकटों से बचाया है, हमको रोगों से बचाया है, अनादि क्षुधा रोग से, अनादि तृषा रोग से, राग द्वेष मोह के रोग से हमारा बचा करके परिपालन किया। परम पिता हैं, उनके सामने यदि आवाज़ ऊंची होती है तो उनका अभिषेक नहीं हुआ, पूजा नहीं हुई। सर्वांग से अष्टांग से अत्यंत विनम्र भाव होकर के भगवान की पूजा स्तुति होती है। क्या कहते हैं? धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु। दोनों कानों से धर्म के अमृत को अत्यंत पिपासु जिज्ञासु होकर के पियो। पाययेत, और पिलाओ, वा अन्यान, दूसरों को पिलाओ। इसको तो लगता है पानी पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो, उसी से कल्याण हो जाएगा जीवों का। गृहस्थ की भूमिका में सारे विकल्प आते हैं, सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनमें धर्म बुद्धि नहीं होना चाहिए। अगर धर्म बुद्धि हुई है तो बहुत बड़े अभाग्य का कारण है। अभाग्य माने ये भाव बढ़ाने वाला है, भाव बढ़ जाए इससे बड़ा अभाग्य और क्या होगा। हम तो भव के अभाव करने का संकल्प लेकर के स्वाध्याय करते थे, धर्म का मार्ग में आए थे और हमने अपने कल्याण के मार्ग को छोड़ करके जगत के कल्याण में लग गए। पहले तो पंचेंद्रिय मनुष्यों को ही उपदेश देते थे, फिर और दायरा बढ़ा लिया, फिर हमने पशुओं को भी शामिल कर लिया, फिर व्यापार धंधे भी शामिल कर लिए, गरीबों का कल्याण कर लिया। ये सब धर्म के नाम पे नहीं होता है। लोक कल्याण की भावना से करो, उसको धर्म मत मानो। कई लोग ऐसा कहते हैं ये भी सम्यक्त्व का अंश है, ये भी सम्यक्त्व का अंग है, ये भी चारित्र का अंग है। अरे भाई, सम्यक्त चारित्र भिन्न वस्तु है। सम्यक्त्व तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। इस श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है कि जो उपकार करने का भाव आता है वो राग भाव है। ज्ञानी जीव भी उस राग भाव में आनंद नहीं मानता है, उस राग भाव को भी छोड़ना चाहता है। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेत वा अन्यान। आचार्य समंतभद्र देव कितनी गंभीरता के साथ, पूरी एक लाइन में नहीं तो आचार्य ने एक एक शब्द में पूरा विषय कहते हैं। यहाँ पूरा छंद दिया 108 नंबर का, छंद का नंबर भी कितना पवित्र है 108। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद वा अन्यान ज्ञान ध्यान परो वा। दूसरा कोई काम मत करो उपवास के दिन, ज्ञान ध्यान परो वा। ज्ञान ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए।
ज्ञान ध्यान तपो रखता, माने जैसे मुनि भगवंत आजीवन जिन व्रतों के साथ में रहते हैं, रोषदोपवास के काल में वस्त्र सहित अणुव्रती श्रावक भी मुनि भगवंतों की तरह रहता है। जैसे मुनि भगवंतों के लिए परिभाषा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता योगी स प्रशस्यते। अपन ने लक्षण किया था, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रही, ज्ञान ध्यान तपो रखता योगी स प्रशस्यते। यही बात तो कही 2 छंदों में आचार्य ने, विषय छोड़ने का हो गया, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ने का उपदेश दिया। विषयासा और आशा, किसी भी प्रकार का देवादि गति की पुण्य की आशा, वो भी छोड़ना है। किसी वांछा के साथ में उपवास नहीं होते हैं। तो विषय आशा वसातीतो, इन सब से रहित होकर के विषयासा वसातीतो निरारंभो, आरंभ छोड़ने का भी उपदेश दिया। अपरिग्रही, वस्त्र मात्र ही परिग्रह है जिनको, ऐसे अणुव्रतियों को, वस्त्र को छोड़ दो तो बाकी पूरा उपवास का काल मुनि भगवंतों के जैसा जीवन वो जीते हैं। और मुनि नहीं है क्यों? क्योंकि ये प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि को धारण करते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान परोवा भवतु, भवत उपवसन तंद्रालु, आलस्य रहित होकर के प्रोषदोपवास काल के दिन जीव निरंतर धर्मामृत का पान करता है और दूसरों को भी धर्मामृत का पान कराता है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करता है। और इससे बढ़िया काम कोई है ही नहीं। देखो स्वाध्याय में क्या होता है, एक चीज़ सबको समझनी चाहिए। कई लोग ये शिकायत करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं हमको मज़ा नहीं आता, और शिकायत जायज़ है, ऐसा नहीं है कि वो कोई कपट से कह रहे हैं। उपवास, ये क्या बोलते हैं, स्वाध्याय में आनंद नहीं आता है। ये वैसा ही है जैसे बच्चों को जब पहली दूसरी कक्षा में भेजते हैं, उनको पढ़ने में आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि विषय कभी सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो उनको बहुत आता है। लेकिन जब वही विद्यार्थी पढ़ के अभ्यासी हो जाता है और उसको समझ में आने लगता है, फिर वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते कैसे कैसे पढ़ाई करते, 22-22 घंटे क्यों करते हैं भाई? हमको तो गणित में बहुत मज़ा आता है, हम तो विज्ञान में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि अब परिपक्व हो गई ना रुचि। तो जब हम स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं, और ये सहज है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वाध्याय कोई नया भी ग्रंथ आप प्रारंभ करोगे तो 2-4-10 पन्ने तक तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। लेकिन कम से कम इतना नियम लेना चाहिए कि अब मैं कोई शास्त्र पढ़ूंगा तो 20 पन्ने तो हठात माने बल जबरी से अपने उपयोग को समेट करके पढ़ूंगा, और उसके बाद विषय सरल हो जाता है, अपने आप समझ में आने लगता है, तो आनंद आने लगता है, फिर उसके बगैर चैन नहीं पड़ती है। इसलिए स्वाध्याय कैसे भी हो, आचार्य देव की जो आज्ञा ना, कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर के भी तत्व का कौतूहली हो। तत्व का कौतूहली माने शास्त्राभ्यास करने का उपदेश है कि व्यापार में घाटा हो जाएगा, दुकान लेट खुलेगी, घर पे नाश्ता नहीं बनेगा, तो मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ। बोलते कह रहे दे भी जाता हो ना तो भी तत्व का कौतूहली बन करके स्वाध्याय करना चाहिए। सभी आचार्यों ने ये स्वाध्याय का, शास्त्र अभ्यास का, धर्मामृत पान का उपदेश दिया है। छंद पढ़ते हैं एक बार। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद्वान्यान्, ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।